गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु साहब ने रहमतां कीतियां, बख्शिशां कीतियां। चल रहे महान गुरमत समागम दे अंदर इस वक्त चौथी लड़ी दे अखंड पाठ साहब जी दे भोग पे संपूर्णता हुई। गुरु साहब ने समाप्ति दे उपर जो साडी झोली दे विच मुख वाग दे राही रहमतां बख्शिशां कीतियां, वो आप जी ने सरवण कीतियां। सोरठ राग दे अंदर पंचम पातशाह ने जो बचन आखे, अबनासी जीवन को दाता सिमरत सबमल कोई, गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। दास बेनती करे, तकरीबन ये हुक्मनामा दास नूं लगदा है कि जदों पहली लड़ी दे अखंड पाठ साहब जी दे भोग पे उस वक्त भी गुरु ने रहमत करके साड़ी झोली च पाया सी। पहलियां दो पंक्तियां दी तुच्छ बुद्धि अनुसार विचार दी सांझ आपां आपस दे विच पाई सी। अज अगले जो बचन हैं गुरु साहब दे, उन्हां दे उपर आपां थोड़ी झात मार लईए। गुरु साहब कहंदे हन, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। कहंदे ऐ मना, जो गुरु ने रहमत बख्शिश करके तेनों उपदेश दिता कि उस परमात्मा दा नाम जप, वो नाम जपया कर। कहंदे जदों नाम जप के सही मैनिਆਂ च उहदी शरण दे विच आएगा, कहंदे मिलेगा कि जां की शरण पिया सुख पाइए बहुत दुख ना होई। कहंदे नाम दी शरण विच गया, परमात्मा दी शरण विच गया, गुरु दी शरण दे विच गया, कहंदे तेनों सुख मिलणगे, बहुत दुख ना होई। बहुत कहंदे हन कि उस तो बाद बहुत की बौड़ी हो जाएगी, कि दुख नहीं आणगे, कि दुखां दी बौड़ी हो जाएगी। दुख तेरे ते नहीं आणगे जदों तू परमात्मा दा नाम जपेंगा। दास बेनती करे, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का आपां 400 साला प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। उन्होंने भी नाम जपण की जिथे प्रेरणा दी, सोरठ राग दे विच उन्हां दा शब्द है, अपने मन नूं समझाते हुए जग्यासु नूं उपदेश दिंदे कि अपने मन नूं समझा, मन मेरे तिन की ओट ले। कहंदे ऐ मना, उस परमात्मा दे नाम दी ओट लै, आसरा लै। कहंदे जदों तू उस परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लवेंगा, कहंदे फिर पता की होएगा, कहंदे तैनूं दुख नहीं आणगे। मन रे प्रभ की शरण विचारो। इत्थे फिर गुरु साहब ने विचार की भी गल कर दी। कहंदे जदों परमात्मा दा, कहंदे मन मेरे, कहंदे ऐ इंसान अपने मन दे बारे सोच कि तेरा मन कर की रहा है। दास बेनती करे, आपां कदी नहीं सोचते कि साडा मन कर की रहा है। मन रे प्रभ की शरण विचारो। कहंदे तेरा मन बस परमात्मा की शरण की विचार करे। ते अगे उन्होंने गुरु साहब ने मेरे 9वें पातशाह ने 3-4 उदाहरणा दित्तियां। कहंदे जदों कहंदे तू उहदी शरण च जाएगा, कहंदे विचार कर, कहंदे मैं ही तैनूं दस दिंदा हाँ कि गुरु की शरण विच, नाम की शरण विच, रब की शरण विच ज्ञान मिलेगा कि। मन रे प्रभ की शरण विचारो। कहंदे जह सिमरत गनकासी उतरी, ताको जस उरतारो। पहली उदाहरण दित्ती, कहंदे जिहदा सिमरन करन दे नाल कहंदे गनका दा उदार हो गया। कहंदे जह सिमरत गनकासी उतरी, ताको जस उरतारो।
कहते जिहदा सिमरन करके गनका दा पार उतारा हो गया, जिहड़ी पाप ही पाप कर रही सी। कहते ए इंसान, कहते थोड़ी विचार कर, कहते तू भी उहदा नाम जपना शुरू कर। हुण अगली उदाहरण देती, अटल प्यो ध्रुव जाके सिमरन। कहते ध्रुव ने भी नाम जपिया, कहते अटल पदवी उसनों मिल गई। अटल प्यो ध्रुव जाके सिमरन अर निरभै पद पाया। अते कहते वो निरभै पद की प्राप्ति हो गई। कहते दुख हरता ए बिद को स्वामी। मैं बेनती करा, नौवें पातशाह कहते दुख हरता, कहते परमात्मा का नाम दुख हरता है, दुख खत्म करता है। ये बिद को स्वामी, कहते जिहड़े मैं तेनों ढंग दस रहा हाँ, कहते दुख हरता ए बिद को स्वामी तैं काहे बिसरायो। कहते जदों वो दुखों का हरण करदा है, तू गुरु के कोलों बार बार यही कुछ मंगदा है कि परमात्मा मेरे ते दुख ना आण। पर कहते फिर भी मैं तेनों जो ढंग दस रहा, जो कहते नाम जपण वाले ने ढंग दस्या, कहते तू फिर उसनों बिसराया होया है। मैं आप जी नूं बेनती करा, अखीरलियां पंक्ति नौवें पातशाह ने फिर एक होर उदाहरण दी। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तैं भी उतरे पारा। कहते ए इंसान, अजामल ने नाम जपिया। कहते जदों अजामल ने नाम जपिया, कहते फिर उसका भी पार उतारा हो गया। दास बेनती कर रहे, जो गुरु साहब ने साड़ी झोली दे विच रहमत बख्शिश की। राहौ वाली पंक्ति गुरु साहब यही कह रहे हैं, जां की शरण प्यास सुख पाइए बहुत दुख ना होई। अगलियां पंक्ति हुण कहते वडभागी साध संग प्राप्त, जो तुसीं कर रहे हो, आपां जो रल मिल कर रहे हैं। कहते वो वड्डे भागां वाले हैं। वडभागी साध संग प्राप्त, कहते हुंदा की है तिन भेटत दुरमत कोई। कहते सतसंगत दे विच जाण नाल, साधुआं दे संगत च जाण नाल, कहते जिहड़ी इंसान दी दुरमत है, बुरी मत है, कहते वो खत्म हो जाती है। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत कोई। कहके तिन की धूर नानक दास बांछे। पंजवें पातशाह कहते जिन्हां ने नाम जपिया अते कहते जिन्हां ने नाम जप के अपनी दुरमत खत्म कर ली, मेरे पंजवें पातशाह कहते मैं भी उन्हां दे चरनां दी धूड़ चाहुंदा हाँ। जिहड़ा गुरु साहब ने रहमतां करके बख्शिशां करके साडी झोली दे विच मुख वाग पाए, मैं बेनती करां दो गल्लां उहदे विच श्रेष्ठ हन। वैसे तां जदों प्रकरण छिड़िया जाए बड़ियां गल्लां हन उस दे विच, पर दो गल्लां मेन हन, नाम जपण दी प्रेरणा ते अगली प्रेरणा है वडभागी साध संग प्राप्त, कि साधुआं दा संग। जिहड़ा आपां नौवें पातशाह दा मैं बेनती करां शब्द आप जी नूं सरवण कराया, मन रे प्रभ की शरण विचारो, उहदे विच जिहड़े उन्हां ने नाम लेना गणका दा, उसनूं भी साधु दा संग मिलिया सी। जिहड़ी अखीरली पंक्ति आप जी नूं सरवण कराई, अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा, उसनूं भी साधु मिल गए सन। भाई गुरदास जी ने बस एक गाथा कह के फिर आपां सरूपे दी जो बख्शिश होनी है गुरु घर वालों, जिन्हां ने अखंड पाठ साहिब जी कराए उन्हां दे नाम लवांगे। जदों भाई गुरदास जी की मैं आप जी नूं बेनती करा, 11वीं वार ते थोड़ी झात मारिया करो। 11वीं वार दे विच तकरीबन भाई गुरदास जी ने उन्हां दे नाम लए हुए हैं, उन्हां दियां गथावां अंकित कीतियां, जिन्हां ने पाप बड़ा कीता ते उन्हां नूं साधु मिल गए, ते साधु दे मिलन दे नाल उन्हां ने नाम जपना शुरू किया। नाम जप के जिन्हां दी दुरमत खत्म हो गई। यही गल तो इत्थे गुरु साहब कहते हैं, कहते तेरी भी दुरमत खत्म हो जाएगी। कहते जदों साधु नूं मिलेगा तो मैं बेनती करा तकरीबन साधु जिहड़ा है वो नाम जपण दी ही प्रेरणा दिंदा है। जपीए ना जपीए ये साडे ते डिपेंड करदा, क्योंकि उस्ताद ने तां गुरु ने तां उपदेश देना है, पढ़ाई तो उस तो बाद बच्चे ने करनी है। भाई गुरदास जी ने सारा प्रसंग लिखा, पतत अजामल पाप कर जाए कला वतनी दे रेहा, गुरते वेमक होए के पाप कमावे दुरमत देहा, बिरथा जन्म गवायन भवजल अंदर फिरदा रहा, छे पुत जाए वेशवा पापां दे फल इच्छे लिया, पुत उपन्ना सतमा नाम तरन नूं चित उमया, गुरु द्वारे जाए के गुरमुख नाम नारायण क्या। ये जिहड़ा गुरमुख है ना, ये साधु की गल ही है। भाई गुरदास जी कहते अजामल, मैं बेनती करा प्यो बड़ा विद्वान सी अजामल दा, तो उसने अपने बच्चे नूं बड़ा पढ़ाया,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਮਲ ਦਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਜਮਲ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਡੇ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖਾਣ। ਬਸ ਅਜਮਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਇਆ ਕਰ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਚੁੰਧਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਚੁੰਧਿਆਇਆ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਮਲ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਿੜਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਰਸਤਾ ਨਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਝੁੰਧਿਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਰਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਮਲ ਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜਮਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜਮਲ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਮਲ, ਪ੍ਰਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਮਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਛੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਪੁੱਤ ਜਾਏ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਇੱਛੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ 6 ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਉਪੰਨਾ ਸਤਮਾ, ਨਾਮ ਧਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਉਮੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
कि चलो हुण तां बहुत जिंदगी जरा हो गई है, जरा जीवन हो गई है, शरीर बुढ़ा हो गया है, जिन्होंने गुरु साहब कहते जरा उपाव न कर सके, जरा अवस्था माहे भवसागर ते तरन को तरुण अवस्था आई। गुरु साहब कहते बंदे एक गल का ध्यान रखी, जो बुढ़ा हो गया ना, कहते जरा उपाव ना कर सके, जरा जिन्ना उपाव नहीं होएगा फिर चौंकड़ी कोई नहीं वजदी, फिर तो इंसान कुर्सी लभदा है। फिर कोई ज़्यादा देर बैठ के चौंकड़ी मान के एकाग्रता कोई नहीं बनती। यही गल तो गुरु साहब कहते जरा उपाव ना कर सके, जरा जरा बुजुर्गी, कहते जरा अवस्था माहे, कहते भवसागर ते तरन को तरुण अवस्था है। हुण अजामल विद्वान से सोचा बुढ़ा हो गया है, जेड़े हुण मैं कर्म कर चुका भवसागर तो पार तां नहीं हो सकता, चलो कोई गुरु रहमत। फिर आखिरकार सत्संगी मैं बेनती करा, उन्हें पहला सत्संग किया होया सी, उन्हें ज्ञान हासिल किया सी, रब ने वो कृपा की सत्संग नो, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगट हो, पिछला बीजा होया कर्म अंकुरत हो गया अजामल का, तो मन के विच रब ने ही विचार पैदा कर दिता कि हुण जिहड़ा बच्चा पैदा होएगा ना, साधु दे कोलों नाम रखाना। पंक्ति आई सी अपने वडभागी साध संग प्राप्त, अपने भी मन च विचार आ जाता ना, घर च बच्चा आने वाला है, महापुरुषों तो नाम रखावांगे, गुरु का जो हुक्मनामा आएगा उहदे नाम रखावांगे, जो मेरे सोढ़ी सुल्तान सच्चे पातशाह अमृतसर तो मुख वाग। पर मैं बेनती करा, ये उन्हां दी आंदा जिहड़े सत्संग चाहते हैं, जिहड़े संसार च रहिंदे हन ना, उन्हां दे बच्चों के नाम देख लेना सत्संगी नो किहो जिहे हुंदे हन। वो एक्टरां दे नाम उन्हां दा, क्योंकि दिमाग ही उहो जिहा बनिया, जिहड़े फिल्मां देखणियां सब कुछ करना, वो तो एक्टरां वाले नाम ही लभणगे ना। गुरु के प्रति अकीदा बनना, गुरु के दर ते आके नाम रखाना भी उन्होंने मन च आंदा है, जिन्हों का कोई पूर्वला कर्म चंगा या वो सत्संग करते हैं सत्संगी जनों। हुण मन दे विच आए कि जिहड़ा बच्चा, हुण भाई साहब भाई गुरदास जी कहते पुत उपन्ना सतमा नाम धरन नूं चित उमया, गुरु द्वारे जाए के गुरमुख नाम नारायण किया। कहते गुरमुखा ने कह दिता कि चल अजामल पाप तो तू बहुत कीते हैं, पर हुण तू फिर भी शरण दे विच आ गया। पहली मैं बेनती करा, मन रे प्रभ की शरण विचारो। नौवें पातशाह कहते हैं, कहते जरा विचार तां कर कि गुरु की रहमत करदा, नाम की बख्शिश करदा। हुण कहते महापुरुष कहते शरण दे विच फिर भी आ गया, कहते चल इहदा नाम नारायण रख दे। भाई साहब जी कहते अंतकाल जमदूत वेख, क्योंकि पाप बड़े कीते हुए सन, कहते जमदूत आ गए जदों उहदा अंत समा आया। कहते जदों जमदूतां नूं देखिया, दास तकरीबन जदों मरग दा भोग तां किते कथा करा ना, मैं तकरीबन ये गल क्या करदा सत्संग नूं मरग दे भोग ते कि प्यारिओ एक गल दा ध्यान रखिओ, जदों अंत समा आया ना, रब पता की करदा, जदों ना ये बंदा बोल सकदा, ना लिख के दे सकदा, ना कुछ कर सकदा, रब सारी फिल्म ये सामने दी कढ़ दिंदा कि तू की कीता तां मैं तैनूं की देण लगा, फिल्म कढ़ दिंदा। पर वो कढ़दा उस वक्त है, उदों रिजल्ट सुणांदा है। मैं बेनती करा, पढ़ाई करूँ तो साल लगता है, जो आप रिजल्ट पढ़ते हैं सत्संगी नो, भावें वो थोड़े नैट पर आ जाए, भावें टीचर सुना, किन्ना चिन्ह लगता है। एक चिन्ह कह दिंदा फलाना रोल नंबर फेल, फलाना रोल नंबर फस्ट, इन्ना ही टाइम लगता ना, इस तो वध नहीं ना टाइम लगता। परमात्मा बस उन्ना ही टाइम लगाता कि आ तेरा है कीते कर्म, तो आ मैं तेनों फल देन लगा। फिर इंसान वास्ते पांदा। गुरु साहब कहते भाई भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते रही वास्ते कत समय ने एक ना मंगी मनी, फड़ फड़ रही तरीक, कहते फिर फड़दा समय ने कि रुक जा मैं वाहिगुरू जप लवां। भाई वीर सिंह कहते फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, कहते तरीखे, कहते समय का वेग बड़ा तरीखा है, बड़ा तेज है। कहते तरीखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी, किवें ना सकी रोक अटक जो भाई पन्नी। मैं बेनती करा सत्संग नूं, पानी चलदा जिन्नियां मर्जी रोकां पा लवो, थोड़ी देर तो रुकदा है, नहीं तो बाद होर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए उपरों दी टप जांदा। कहते तरीखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी, किवें ना सकी रोक अटक जो भाई पन्नी। हुण अगे कहते हो आपां नूं कहंदे आ, कहते हो अजे संभाल इस समय नूं, कहते सफल कर सफल उड़ंदा जामदा, ये ठहरन जाचना जानदा, लंघ गया मुड़क नहीं आमदा। मैं बेनती करा सत्संगी जनों, कहते वो नहीं, कहते जदों अंत जमदूत आए, कहते डरिया। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते अंतकाल जमदूत देख पुत नरैण बोले छिया, जमगण मारे हर जना। कहते उधरों कहते परमात्मा के भेजे हुए देवते भी आ गए।
बड़ा स्पष्ट क्या लफ्जां च। इंसान कहेगा जी एक ही आएगा ना, इत्थे कहंदे जमगण के जमदूत, जमगण मारे हर जना देवते हरि परमात्मा दे, कहंदे उत्थे देवतियां ने जमदूतां नूं मारिया। कहंदे तुसीं इत्थे की करना है? कहंदे जी इहदी जीवन की चिट्ठी देखो। तो देवतियां नूं पुछे जी तुसीं सानूं क्यों मारे? कहंदे इहदा अंत समा देखो। कहंदे ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे जमगण मारे हर जना गया सुरग जम डंड ना सेहा। नौवें पातशाह ने जिथे ये शब्द सोरठ राग च अंकित किया, मन रे प्रभ की शरण विचारो, उहदी अखीरली पंक्ति कहंदे अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तैं भी उतरे पारा। कहंदे जदों तू ओहदा चिंतन करेगा, चेत चिंता मन दे अर्थां सत्संगी जनों परमात्मा। नानक कहत चेत, कहंदे चेते कर, याद कर, चिंता मन परमात्मा नो, कहंदे त्वैं भी उतरे पारा, कहंदे तेरा भी पार उतारा हो जाएगा। सो कुटान कुटान शुक्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, जिहड़ी किरपा करके अपनी गोद विच आपां सारिआं नूं बिठांदे हन ते अपने बचन कीर्तन दे राहीं, कथा दे राहीं, विचारां दे राहीं साडी झोली दे विच पांदे हन। हुण चौथी लड़ी दे अंदर जिहड़े गुरमुख प्यारे ने अखंड पाठ साहिब जी कराए हैं, दास उन्हां दे नाम लवेगा। संत लोचन सिंह जी, संत बाबा गुरमीत सिंह जी, संत अजमेर सिंह जी, संत बाबा सरबजीत सिंह जी। उस रुपए की बख्शिश अपने कर कमलों द्वारा आप जी नूं देणगे। गुरु घर दा रुपए की बख्शिश आप जी ने प्यार सत्कार दे नाल प्रवान करनी है। बाबा जी तकरीबन क्या करते सन, इहनूं 2 मीटर का कपड़ा ना समझियो, प्रेम पटोला तै को दिता, गज वज के बोलो ढक्कन को पत मेरी। कहंदे परमात्मा बस है तो गुरु पातशाह के प्रति, कहंदे परमात्मा एक किरपा कर, बस मेरी पत टकी रखी, इज्जत मेरी बनाई रखी संसार दे विच। ते दास तकरीबन क्या करदा, सरोपा पता की है, सिरों पाओ, सिर तो लैके पैरों तक, जिहड़ा साडे ते रहमत करदा है, बख्शिश करदा है। ते दूजा ये भी है कि जिहदे करके तुहानूं सरोपा मिल रहा है, तुसीं सेवावां कीतियां, सिमरन करदे हो, सरोपा मिलदा है। सत्संगी जनों, सरोपा एक बख्शिश दा भी मिलदा है, जिहड़ा हर एक दे उपर वो हिरदे दे मुताबिक है कि तुहाडा हिरदा किन्ना क नाम च भिज्जिया होया, किन्ना क कथा विच भिज्जिया होया, किन्ना क बाणी दे नाल जुड़िया होया। सत्संगी जनों, ओहदी जिहड़ी फिर वो बख्शिश है, वो जग्यासू नूं अपने आप नूं ओहदा एहसास हुंदा है, ओहदा भी एहसास हुंदा है। सो सरोपे की बख्शिश प्राप्त करो। बीबी हरप्रीत कौर, सतपाल सिंह जी कनेडा, हरभजन सिंह जी स्वर्गवासी हरभजन सिंह जी की याद विच कनेडा तो, सरदार रजिंदर सिंह गुरजीत कौर देह अरोगता कनेडा, बीबी कुलदीप कौर मनीला, साहबजादा फतेह सिंह जी के नाम के उपर संगत वालों पाठ, कोई गुरमुख प्यारा संगत विच है तो लै लैन। मुख्तियार सिंह जी संधू असंध, सरदार रविंदर सिंह जी संधू असंध, कमलजीत कौर बाबा जी की याद विच USA, बाबा ईश्वर सिंह जी के जन्मदिन की खुशी दे विच USA तो, नाम नहीं लिखा होया। कमलजीत सिंह बेटी गुरलीव कौर उल्लासनगर, तजिंदर सिंह उल्लासनगर, बाबा जी की याद विच संगत वल्लों श्री राज जी मीनो जी बड़ौदा, श्री मुकेश जी सुनीता जी बड़ौदा, श्री मनीष जी बड़ौदा, गुरलाल सिंह प्योंद, प्रगट सिंह कनेडा। बाबा जी की याद दे विच संगत वालों पाठ है। परविंदर कौर जी कनेडा, जारवैल जार्डन कनेडा। एक गुरमुख प्यारा, तुसीं कहोगे नाम किस तरह का है? दास कनेडा जाता है, अंग्रेज भैन ते भरा दास नूं मिलते हैं। उन्होंने दास ने थोड़ा दस्या कि इस तरह उन्होंने मन च भी चाह आया, उन्होंने पता ही नहीं सी पाठ की हुंदा है, किवें हुंदा है। थोड़ा उन्होंने दस्या, उन्होंने मन च भी चाह पैदा होया, उन्होंने भी पाठ कराया। जिन्हों ने पाठ कराए है, गुरु साहब रहमतां बख्शिशां जिथे उन्होंने बनाई रखन, उत्थे जिन्ने भी संगत
गुरु चरणों 'च जुड़ बैठी है। सच्चे पातशाह इस तरह रहमतां बख्शिशां सारियां दे घरां 'च खुशियां खेड़े आनंद मंगलाचार ते सच्चे पातशाह बस सब तो अखीर 'च एक बेनती है संगतां नूं अपने चरणों दे नाल जोड़ी रखना। हुण आनंद साहिब जी दा पाठ होएगा, नाल ही मुख वाग पंजवीं लड़ी की प्रारंभता की अरदास, उस तो बाद आए हुए गुरमुख प्यारे संत भाई गुरमीत सिंह जी, भाई अवतार सिंह जी, भाई कुलदीप सिंह जी, इत्थे रहने वाले संत मनजीत सिंह जी, सारे कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।